एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों का विवाह के कई वर्षों बाद भी कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा रानी हमेशा चिंतित रहते थे। तब एक दिन महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्ठि यज्ञ करने का सुझाव दिया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी मालिनी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह शिशु मृत जन्मा। इस घटना से राजा और रानी बहुत दुखी हुए और आत्महत्या करने का निर्णय लिया। तभी राजा और रानी के समक्ष एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। यह देवी छठी माता थी, जिन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि यदि वे उनकी पूजा और श्रद्धा से व्रत करेंगे तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने छठी माता के बताए अनुसार व्रत और पूजा की। इसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा के लिए छठी माता की पूजा का प्रचलन आरंभ हुआ, जो बाद में छठ पूजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। छठ पर्व का एक आध्यात्मिक और पौराणिक पक्ष यह भी है कि यह सूर्य देव की उपासना का पर्व है। सूर्य देव को ऊर्जा, स्वास्थ्य और संजीवनी का प्रतीक माना जाता है। छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सूर्य की किरणों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जो मानव शरीर और मन को शुद्ध और स्वस्थ बनाती है। इस पूजा के दौरान संध्या और प्रातःकालीन को अर्घ्य देने की परंपरा वैज्ञानिक आधार भी है। संध्या सूर्य और प्रातःकालीन सूर्य की किरणों त्वचा और शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं। छठ पूजा 4 दिनों का पर्व होता है, जिसमें प्रत्येक दिन का विशेष महत्व है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करके शुद्धता का संकल्प लेते हैं। इसके बाद शुद्ध भोजन का सेवन किया जाता है, जो कि अरवा सात्विक भोजन होता है। इस दिन की शुरुआत से ही व्रती और उनका परिवार सात्विक भोजन ग्रहण करता है। दूसरा दिन खरना। इस दिन पूरे दिन का उपवास रखा जाता है और सूर्य के समय पूजा करके प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इस प्रसाद में खासकर गुड़ की खीर और रोटी का सेवन होता है। इसके बाद व्रती का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दिन पूजा में ठेकुआ, चावल के लड्डू और फलों का विशेष महत्व होता है। पूरे परिवार के साथ व्रती हाथ में दीप लेकर सूर्य देवता की आराधना करते हैं। चौथा दिन उषा अर्घ्य। इस दिन प्रातः काल में उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती पारण करते हैं और अपना उपवास समाप्त करते हैं। छठ पूजा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैज्ञानिक पक्ष भी है। इस पूजा में किए जाने वाले सभी कार्य, जैसे नदी के किनारे स्नान, सूर्य को अर्घ्य देना, विशेष प्रकार का भोजन आदि, स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और त्वचा रोगों से बचाव होता है। इसके अलावा
यह पर्व अनुशासन, संयम और प्रकृति के प्रति आस्था का प्रतीक है। नदी के किनारे स्नान करना, पर्यावरण का संरक्षण करना छठ पूजा के दौरान सिखाया जाता है। यह पर्व हमें प्रकृति और पर्यावरण की महत्व का बोध कराता है और हमें अपने परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को समझाता है। छठ पूजा न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज और परिवार में एकता और समर्पण का भी प्रतीक है। यह पर्व हमें अनुशासन, श्रद्धा, सेवा और प्रकृति के प्रति आस्था की शिक्षा देता है। छठ पूजा की यह पौराणिक कथा हमें यह समझाती है कि मानव जीवन में आस्था, विश्वास और धार्मिक का कितना गहरा प्रभाव होता है। इस कथा में कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। धन्यवाद। बोलो छठी माता की जय।